वेलकम टू द चैनल गाइड फॉर मालाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में। आज का ये वीडियो बेसिकली पीसीआई का जो न्यू सर्कुलर रिलीज़ किया गया है एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके बारे में होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के पीसीआई ने क्या इंस्ट्रक्शंस और क्या सर्कुलर रिलीज़ किया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर्कुलर के बारे में। तो सबसे पहले जो पीसीआई ने रिसेंटली 6 फैब 2023 को एक सर्कुलर रिलीज़ किया है जिसके अकॉर्डिंग जो पीसीआई ने बोला है कि जो भी हमारा एग्जिट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी जो भी एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो 2022 से 2023 के बैच, जो कि डी फार्मा के 2022 से 2023 का जो बैच है उससे ये एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। यानी इसके पहले के जितने भी बैचेस हैं उनको एग्जिट एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अपना रजिस्ट्रेशन विदाउट एंट्रेंस एग्जिट एग्ज़ाम के भी कर सकते हैं। तो वो अपना पीसीआई का रजिस्ट्रेशन विदाउट एग्जिट एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट के कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पीसीआई इंस्ट्रक्शंस, पीसीआई ने ये बोला है कि जो भी एग्जिट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो 2022 से 2023 के बैच, जो कि डी फार्मा के 2022 से 2023 के जो बैच होंगे उनसे ये एग्जिट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगा। यानी वो बैचेस जो 2022 से 2023 के पहले के जो बैचेस होंगे उनको ये एग्जिट एग्ज़ाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अपना रजिस्ट्रेशन बिना एग्जिट एग्ज़ाम के करवा सकते हैं। और उसके बाद ये जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा वो एग्जिट एग्ज़ाम हर साल पीसीआई 2022 से 2023 के बैच से ये स्टार्ट हो जाएगा और ये हर साल कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ पीसीआई ने कुछ और भी गाइडलाइंस जारी की है इस एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे कि वो लोग जो ये एग्जिट एग्ज़ाम होगा वो टाइम टू टाइम पीसीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसमें 3 पेपर्स होंगे और इन 3 पेपर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस कैसे होंगे? वो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन होंगे और वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो ये वो सभी सब्जेक्ट हैं जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपके एग्जिट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो लैंग्वेज होगी एग्जिट एग्ज़ाम की वो इंग्लिश होगी, यानी आपको जो पेपर दिया जाएगा वो इंग्लिश फॉर्म में दिया जाएगा। इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं होगा, सिर्फ आपका पेपर इंग्लिश के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। यानी आपका जो पेपर होगा एग्जिट एग्ज़ाम का वो इंग्लिश में आएगा। इसके अलावा हर पेपर के जो आपको ये जो जितने भी हमने आपको सब्जेक्ट बताए इनके 3 पेपर्स होंगे और हर पेपर में जो आपकी ड्यूरेशन होगी पेपर को कंप्लीट करने की वो 3 आवर्स होगी। यानी कि ईच टेस्ट फॉर ईच पेपर 3 आवर्स, यानी कि हर पेपर जो कि 3 पेपर हमें देने हैं तो तीनों पेपर की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की है। 3-3 घंटे के ड्यूरेशंस के आपके ये पेपर होंगे। इसके अलावा वो पर्सन जो कि एग्जिट एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पर्सन एग्जिट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मिनिमम 50% मार्क्स गेन करना ज़रूरी है हर पेपर में। हमने ये बोला हर पेपर में, इसका मतलब अगर आपके 3 पेपर्स हैं तो तीनों में ही आपको 50% आपको गेन करना पड़ेगा। ओवरऑल 50% नहीं है, मतलब तीनों पेपरों को मिला के आपको 50% नहीं लाना है, आपको ईच एंड एवरी पेपर 50% मार्क्स गेन करना है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो आपको 50% मार्क्स लाने हैं वो हर सेपरेट पेपर में लाने हैं। सेपरेट पेपर का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके 3 एग्ज़ाम हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3 पेपर हो रहे हैं आपके, तो आपको इसमें भी 50% लाना है, सेकेंड पेपर में भी 50% और थर्ड पेपर में भी 50% लाना है। इन तीनों को मिला के 50% नहीं लाना है, सेपरेट हर पेपर में आपको 50% मार्क्स गेन करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि वो जो कैंडिडेट होगा वो जो पेपर होंगे तीनों ही पेपर जिसको वो पास करेगा वो सेम अटेम्प्ट में करेगा। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि वो कैंडिडेट जो एग्जिट एग्ज़ाम देगा वो एक ही साल
उस पेपर को क्लियर करेगा। मतलब वो तीनों ही पेपर जो 1, 2, 3 पेपर्स हैं, इन तीनों ही पेपर को साथ में क्लियर करेगा, सेम अटेम्प्ट में क्लियर करेगा और लेकिन ये अटेम्प्ट पे आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट इस एग्जिट एग्ज़ाम को देगा वो ऑल पेपर को सेम अटेम्प्ट में क्लियर करेगा। सेम अटेम्प्ट में क्लियर करने का मतलब ये है, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको 2-3 पेपर देने हैं, तो 3 पेपर देने हैं तो आपको तीनों पेपर में एक बार जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 50% मार्क्स लाना है। मतलब तीनों पेपर में 50% लाना है ये तो हमने बता दिया, लेकिन एक ही साथ तीनों पेपर में 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स लाना है। अगर मान लीजिए आपने ए और बी पेपर में 50% मार्क्स लाए, लेकिन अगर आपने थर्ड पेपर में आपने 40% मार्क्स लाए तो आपने इस पेपर को क्लियर नहीं किया, तो आपका ये एग्जिट एग्ज़ाम फेल हो जाएगा। आपको एक साथ तीनों ही पेपर को पास करना विथ 50% मार्क्स ज़रूरी है और आपके अटेम्प्ट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शंस जो कि आपके अटेम्प्ट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब अगर आप एक बार में ये पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप एक बार में तीनों ही पेपर में 50% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको फिर से क्लियर करने के लिए आप एग्जिट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर रिस्ट्रिक्शंस कहाँ हैं कि आपको तीनों ही पेपर में एक साथ 50% मार्क्स हर पेपर में गेन करना आपका ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप ये एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे विथ मिनिमम 50% मार्क्स, तो फिर जब आप ये सारे क्राइटेरिया को फिल कर लेंगे और आपका क्या हो जाएगा, आप एग्जिट एग्ज़ाम में विथ मिनिमम 50% मार्क्स आप क्लियर कर लेते हैं इस एग्जिट एग्ज़ाम को, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको क्या करना होगा। ये सर्टिफिकेट आपके एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, और ये सर्टिफिकेट आपको एलिजिबल बनाता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो इस सर्टिफिकेट को ले जाके आप अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास ले जाइए और उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाके करवा सकते हैं, जिससे कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो आई होप आपको इस पीसीआई का जो ये न्यू सर्कुलर रिलीज़ हुआ है उसके बारे में आपने सारे चीज़ों को, सारे पॉइंट को समझ लिया होगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।